बोकारो और धनबाद जिला में जो भाषा विवाद चल रहा है, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? ये असली लड़ाई आप शुरू हुई, जो कि आज 21 वर्ष पूरा हो चुकी है। झारखंड राज्य निर्माताओं में से मैं भी एक हूँ। जैसे बोला जाता है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जितना तारीफ किया जाए, शहीदों की और मानवों को कितना भी उनकी आहुति, प्राणों की आहुति को तारीफ किया जाए, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास को जब तक उसका उल्लेखित नहीं किया जाएगा, जिन्होंने गरम दल बनाया था, आज़ाद हिंद फौज बनाया और वो लड़ाई लड़ा, जिन्होंने ये मांग किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, रक्त दियो मु स्वाधीनता दिबी, তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব, माया में फुरगली मामा। मैंने विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी किया हूँ, उनको 10 भाषाओं में। तो मैं उनको आदर्श मानता हूँ। कांग्रेस में रह के देखा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा का आंदोलन है और उन्होंने नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन, वो सहयोग और अहिंसा का आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन ऐलान तो जरूर किया, लेकिन हमारे झारखंड के रामगढ़ में, हजारीबाग रामगढ़ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहीं पे कांग्रेस का विभाजन हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपने एक तो गरम दल का सोच करके विचारधारा की ऐसे इंग्रेज नहीं हटने वाला है, देश आज़ाद नहीं होने वाला है, आज़ादी फौज तैयार किया। उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं 1980 से जेएमएम में जुड़ा और 1986 6 साल में रह करके हमने देखा कैसे गुरुजी एमपी बना, कैसे एमएलए बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मकसद क्या है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में देखा कि गुरुजी शिबू सोरेन एमएलए एमपी पैदा कर सकता है और जुलूस मीटिंग रैली कर सकता है। साल में एक बार दुमका में 2 फरवरी, धनबाद में 4 फरवरी, कहीं कहीं मीटिंग, और इसी से एमएलए एमपी बनते थे। लेकिन इसे झारखंड राज्य नहीं बन सकता। मैंने अध्ययन किया बोडोलैंड आंदोलन को, गोरखालैंड आंदोलन को, आसाम का आंदोलन को। प्रफुल्ल महंतो कुंवरों की सरकार आसाम में बनी 85 में, गोरखालैंड का एकॉर्ड 88 में हुआ, सुभाष सिंह में वहां मिला, बोडोलैंड पोकड़ाझाड़ में गया, देश के तमाम आंदोलनकारियों से मिला और मैंने सोचा कि मैं युवा जब थे 1986 में मैंने वो विचारधारा को लेके ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का गठन किया और मेमोरेंडम राजीव गांधी प्रधानमंत्री को दिया, राष्ट्रपति को दिया। जब बोला अलग झारखंड नहीं बनेगा तो 1988 में राजीव गांधी को भी हम लोग काला झंडा हम लोग चाईबासा में, जमशेदपुर में दिखाए थे। नॉट ओनली हम लोग उसके बाद जब तक निर्मल महतो का 8 अगस्त को 1987 जमशेदपुर में हत्या हो गया, हम लोग देखा इतना बड़ा राजनीतिक साजिश के बिना एक केंद्रीय अध्यक्ष जेएमएम का जमशेदपुर में दिन दहाड़े हत्या हो जाएगा। ये राजनीति का साजिश है, षड्यंत्र है। और उसी हत्या के बाद जो उग्र धारण रूप दिया, करो या मरो, निर्मल महतो के खून के बदले झारखंड लेंगे। और उसी समय हम लोग इलेक्शन बाइकआउट, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं, इलेक्शन बाइकआउट करो, स्कूल कॉलेज बाइकआउट करो, और तमाम उग्र आंदोलन में आ गया। जो 50 साल का आंदोलन जो नहीं हुआ था, जो मृतक अवस्था में था, और 72 घंटा झारखंड बंद 1989 में किया। रेल पटरियां उखड़ गई और आग जलने लगी, रोड रास्ता यातायात ठप पड़ गया और देश दुनिया अखबारों की सुर्खियों में आने लगा। और आजसू का 72 घंटा झारखंड बंद का परिणाम ये हुआ कि दिल्ली वार्ता, प्रधानमंत्री दिल्ली वार्ता बुलाया और ये श्रेय जाता है मेरे नेतृत्व में आजसू का वहाँ वार्ता हुआ दिल्ली में, और 50 साल का दशा और दिशा बदल गया। वो जो अनुभव एक ठो है। इसके बाद झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बनता है, लेकिन बुनियादी तौर पर अलग राज्य पूरे देश के अंदर में भाषाई प्रदेश बना है, भाषा को आधार बनाया गया। झारखंड अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000, बिहार से अलग हुआ। बिहार में राजभाषा, पढ़ाई लिखाई का भाषा हिंदी रहा, नौकरी नियोजन का भाषा भी हिंदी रहा। लेकिन आज तक 21 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी और पहला मुख्यमंत्री बीजेपी का बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, उसके बाद मधु कोड़ा निर्दलीय कांग्रेस जेएमएम के समर्थन में 2 साल, उसके बाद अर्जुन मुंडा बीजेपी से 3 बार मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन जेएमएम से बीजेपी के समर्थन में 3 बार मुख्यमंत्री, और ये वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री बन गए और 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ।
21 वर्षों के अंदर में झारखंड का तस्वीर बदली नहीं, झारखंडियों का तकदीर बदली नहीं। और भारत का संविधान में उल्लेखित है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरी, यानी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। यही कारण है कि भारत देश के अंदर में 29 गो राज्य है और इक्का दुक्का राज्य छोड़ करके किसी राज्य में हिंदी भाषा नहीं है। साउथ में चलिए तेलुगु है, तमिल है, कंकड़ है, मराठा, गुजरात देख लिए, उड़िया देखिए, हर स्टेट में, पंजाब में पंजाबी है, कहीं हिंदी थोपी नहीं गई। लेकिन यह दुर्भाग्य इस बात का है कि आज तक जो है शिक्षा का नीति नहीं बन पाया। और आज तक स्थानीय नीति तमिलनाडु में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए कि 371D में प्रोविजन है कि IAS IPS केंद्रीय कैडर छोड़ करके राज्य के जितने भी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड 1st क्लास जितने ऑफिसर वहाँ के मूल निवासी है। वह बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2001 में कि भारत का कोई भी नागरिक किसी एक राज्य का मूल निवासी हो सकता है, 2 राज्य का वो दावा नहीं कर सकता है। ये कैसे हो सकता है कि बिहार से अलग हो गया, बिहार में बिहारी रह गया, बिहारी यहाँ का मूलवासी का हकदार हो गया, बिहारियों का भोजपुरी मगही भाषा और यहाँ का मैथिली भाषा हकदार हो गया। ये सरासर गलत बात है। इसीलिए जो आंदोलन चल रहा है, कोयलांचल में आग लगी है, यहाँ आग धधक रहा है और कोई मैंने कोल्हान में भी आग पकड़ लिया है, रांची लेवल में भी, राजधानी में भी हो रहा है। अभी आते आते देखते देखते आप देखिएगा झारखंड में 24 जिला में आप धधक उठेगा। भाषा बहुत बड़ा आधार है, शिक्षा का माध्यम हो और कामकाज का माध्यम हो और स्थानीय नीति। मैं भी मांग करता हूं, इस आंदोलन में मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं युवा पीढ़ियों को कि आप सही रणनीति अपनाइए और 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक 1 महीना का बजट सेशन होगा। इस बजट सेशन में दबाव दीजिए जनप्रतिनिधियों को, अपने स्थानीय विधायकों को कि यहाँ का झारखंडी 9 भाषा, संथाली, मुंडारी, कुड़मारी, पंच परगिना, कोठा भाषा, ये तमाम नागपुरी भाषा जो है, यहाँ भोजपुरी नहीं, यहाँ नागपुरी, यहाँ कोठा होगा, यहाँ पर कुड़माली होगा। ये 9 भाषा का KG to PG पढ़ाई होगा, सभी स्कूल कॉलेजों में लागू होगा और उनके लिए शिक्षक बहाली होगी। थाना से लेके ब्लॉक तक हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता मिले, संविधान में है। और विधानसभा में संविधान के आर्टिकल 210 में लिखा गया कि अगर राजभाषा मान्यता ना मिला हो और उसके बावजूद भी हिंदी इंग्लिश नहीं हो तो विधानसभा में अपना मातृभाषा में किसी भी जनप्रतिनिधि विधायक अपना मातृभाषा में बोल सकता है। 21 वर्षों में आज भी उदाहरण नहीं मिलेगा। तो ये मैं चाहता हूं कि आंदोलन चले, अहिंसात्मक तरीके से चले और एकदम दबाव बना रहे। और मेरा शुभकामना होगा कि ये जो युवा पीढ़ी आएगा, ये बिल्कुल आने वाला दिन में 2024 होते होते झारखंड का तस्वीर बदलेगा, झारखंडियों का तकदीर बदलेगा। यही मेरी तरफ से शुभकामना है। उल गुलान जोहार।